मुजफ्फरपुर के सातपुरा गुमटी स्थित आपका क्लिनिक है और मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध मतलब कि डेंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। बहुत से डिफ़िकल्ट केसेस को आप ठीक किए हैं और अभी जो है खासकर युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि कैंसरस माउथ के कैंसर ज़्यादा फैल रहा है। आप लोग जागरूकता भी करते हैं और सरकार भी कर रही है, जिला प्रशासन भी कर रही है, सभी लोग डॉक्टर लोग भी जागरूकता करते हैं कि अभी जो कैंसर का माउथ कैंसर क्यों ज़्यादा फैल रहा है, इसके बारे में बताएं। देखिए, अभी जो माउथ कैंसर जो फैल रहा है, सबसे बड़ा कारण गुटखा का जो सेवन है, गुटखा तंबाकू का सेवन। अभी बिहार में जो है हमारी 80% से 90% जो है यूथ जो है, हर इंसान जो है जो 18 से लेकर 30 साल की उम्र में है, तंबाकू का सेवन बहुत कर रहा है और उनको पता नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और 10 से 15 साल के बाद सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर का केस बिहार से ही आने वाला है। और उस टाइम इतनी अफरा तफरी मचेगी, डॉक्टर्स कमी होने वाली है बिहार में उस टाइम, ओरल कैंसर की, ऑन्कोलॉजिस्ट की सबसे ज़्यादा बिहार में होने वाला है, क्योंकि अभी यूथ जो है समझ नहीं रहे इस चीज़ को, तंबाकू गुटखा सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? उन युवाओं ये अपील करना चाहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तंबाकू गुटखा खाने से ऐसा नहीं है कि अभी आपको मज़ा आ रहा है, जो भी है आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ जो आगे जाके जो आपको इफेक्ट करेगी, इससे आपका परिवार भी इफेक्ट होगा और आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी आपका इफेक्ट होने वाला है इस चीज़ से। तो जो है, अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे करें, छोड़ने की उस चीज़ को। अभी देखा जा रहा है कि पायरिया के भी रोग ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा आ रहे हैं, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो पायरिया कैसे होता है और कैसे बचना चाहिए वो बताएं। पायरिया का सबसे बड़ा होने का कारण है मुंह की गंदगी की वजह से। अधिकतर पायरिया केस मुंह की गंदगी की वजह से होता है। और जो भी केसेस होते हैं, शुगर पेशेंट को, बीपी वाले मरीज होते हैं, उन लोगों को भी होता है, लेकिन अधिकतर केसेस जो है पायरिया मुंह की गंदगी की वजह से होता है। मुंह के अंदर गंदगी होती है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि मसूड़े के अंदर गंदगी जाती है और वो हड्डी को गलाती है, जिसकी वजह से अंदर से सड़ने की बदबू आती है। तो पायरिया केस वहाँ से उत्पन्न होता है पायरिया का। और बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर 8-9 महीने पे आप स्केलिंग कराइए, अपने डेंटिस्ट से विजिट कीजिए, दिखाइए, स्केलिंग कराइए और ब्रश सही से करने का तरीका सीखिए। अधिकतर लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो ब्रश करते हैं, हम दांत साफ रखते हैं, उसके बाद हमें पायरिया क्यों हो? तो आप ब्रश सही से नहीं कर रहे हैं, ब्रश करने का तरीका आपको सही से नहीं पता है, जिसकी वजह से आपको पायरिया हो रहा है। अभी देखा जा रहा है कि पहले के लोग मतलब कि नीम के दतमन, बबूल के दतमन से दूध धुआ करते थे तो दांत मजबूत हुआ करते थे। और मकई का भुजा हो चाहे चना का भुजा लोग खाते थे, दांत मजबूत हुआ करते थे। अब देख रहे हैं कि तरह तरह के मतलब कि जो है से मार्केट के अंदर में पेस्ट बिक रहे हैं, जो आप लोग भी सलाह देते हैं कि मेडिकेटेड से जो जुड़ा हुआ पेस्ट है वही इस्तेमाल करें। तो क्या कौन सा पेस्ट मतलब यूज करना चाहिए लोगों को, वो बताएं। देखिए, पेस्ट जो है आप कोई भी यूज़ कीजिए, जब तक आपके मुंह में बड़ी बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठंडा गर्म नहीं लग रहा, संधान नहीं लगा, तो आप क्लोजअप जो भी है आपका मार्केट में मिलता है वो सब यूज़ कर सकते हैं। अगर जब दिक्कत आ रही है आपके मुंह में, तो आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट की तरफ जाइए। हाँ, बच्चों का टूथपेस्ट अलग से आता है, बच्चों का टूथपेस्ट यूज़ करवाना चाहिए। बच्चों को बड़ों का टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। होता क्या है कि बच्चों के दांतों में जो है फ्लोराइड कंटेंट कम होता है, तो इसी वजह से बच्चों के दांतों में सबसे जल्दी कीड़ा पकड़ता है। जो बच्चों का टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जो बच्चे के दांतों कीड़ा लगने से बचाता है। तो बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चों में मेडिकेटेड टूथपेस्ट ही यूज़ कीजिए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को मतलब कि जो है स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं टॉफ़ी के ज़्यादा आदी होते हैं और वो बिस्कुट खा लेते हैं, रात में ऐसे सो जाते हैं। तो गार्जियन मतलब कि केयर नहीं कर पाते हैं, जिससे मतलब कि जो है वो उससे बीमारियां फैलती हैं और कीटाणु फैलते हैं, जिसके कारण से मतलब कि दांत में जो उसका टूट जाते हैं। तो उन गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे? उन गार्जियन से यही अपील है कि बच्चों को रात में सोने से पहले अगर टॉफ़ी खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, तो उसको ब्रश कराएं, अच्छे से कुल्ला कराएं, उसके बाद सुलाएं। ये नहीं कि टॉफ़ी खा लिया सो गया बच्चा, बिस्किट खा लिया सो गया। क्यों होता क्या है कि दांतों बीच में फंसता है जाके, टॉफ़ी जो होता है वो चिपकता है दांतों में खाने के बाद। अब वो अगर दांतों के बीच में रह गया, बच्चे के दांत ऐसे ही कमजोर होता है, फ्लोराइड उसके अंदर कम होता है, तो बहुत जल्दी उसके अंदर कीड़ा पकड़ता है, जिसकी वजह से इससे समस्या आती है। तो बच्चे गार्जियन को यही करना चाहिए कि जब भी टॉफ़ी खाए, बिस्किट खाए, सोने से पहले ब्रश कराएं, कुल्ली कराएं, उसके बाद सोना बच्चे को। और देखा गया है कि टेढ़े मोटे मतलब कि दांत होते हैं, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटे होते हैं, किसी का गैप होते हैं, उनका इलाज है कि नहीं? उनका भी इलाज है हमारे पास। मुंह से रिलेटेड, दांत से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतों का इलाज है हमारे पास। और ये जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, इसके पीछे वजह है, होता क्या है, जो दूध का दांत होता है बच्चों का, तो गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही चक्कर में क्या करते हैं, हिलता है छोड़ देते हैं, खड़वाते ही नहीं है उसको। उसके चक्कर में क्या होता है कि दांत जो निकलना था वो दूध के दांत से ऊपर निकलना था, जो परमानेंट दांत आता है, अब वो जगह मिलाई तो वो आगे हो जाता है तो पीछे हो जाता है।
जैसे वो आगे निकला या तो पीछे निकल गया तो वो आपका दांत का शेप खराब कर देता है। तो बच्चों में खासकर ध्यान रखना चाहिए कि दूध का दांत है, हिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आई तो जाके नज़दीकी डेंटिस्ट से दिखाएं, उसको निकलवाएं। तो अभी जो जेब्रा टूट जाता है, एक्सीडेंटल होते हैं तो जेब्रा टूट जाता है, उसका भी क्या इलाज है? उसका भी इलाज हमारे यहाँ पे होता है। जबड़ा टूटता है, जबड़ा फटता है, कोई भी मुंह से संबंधित समस्या है, सबका इलाज हमारे यहाँ पे होता है। यहाँ दांत बनता भी है? दांत बनता भी है, दांत लगाए भी जाते हैं, रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है, पायरिया का इलाज होता है, मुंह से संबंधित जितनी बीमारियाँ है सारी बीमारियों का इलाज होता है। गुटखा तंबाकू सेवन करने की वजह से बहुत लोगों को मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा लगता है, उसका भी इलाज है हमारे पास। आज का देखते हैं कि गांव में अक्सर देखते हैं कि गुड़ से लोग मुंह धोते हैं, क्या वो हानिकारक है? बहुत ज़्यादा हानिकारक है गुल से मुंह धोना। गुल से मुंह धोने से जो है आपको ओरल कैंसर की तरफ आप जा रहे हैं। मसूरे में आप गुल को डाल रहे हैं, तो गुल भी क्या है, गुल एक तंबाकू का एक फॉर्म है, आप उसको मुंह में रख के छोड़ दे रहे हैं, वो आपको मसूरे में जा रहा है। 1 साल 2 साल में नहीं होगा वो चीज़, लेकिन धीरे 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 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल के तक में वो आपका ओरल कैंसर की तरफ लेके चला जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कोयला से भी मुंह धोते हैं, जी। कोयला के डस्ट से मतलब कि मुंह धोते हैं और कहते हैं कि दांत मेरा एकदम वाइट रहता है। दांत तो आपका वाइट रहता है, लेकिन दांत के ऊपर एक लेयर होती है इनामेल की, जो दांत को आपको सनसनाहट से बचाता है। कोयला से या बालू से या नमक से जो घिसते हैं, वो क्या करता है, आपके ऊपर का इनामेल का लेयर वो घिस देता है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में समस्या हो सकती है आपको। और ये सब सारी समस्या 1 दिन 2 दिन में नहीं आती है। आप अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो 4 साल 5 साल धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती हैं, और फिर ऐसी आती हैं कि फिर आपको जो है सारा दांत निकलवाना पड़ जाता है, या फिर सारे दांत पर कवरिंग करवानी पड़ती है, खर्चा आपका डबल पड़ जाता है। इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को अभी अवॉइड करें। टूथपेस्ट मिल रहा है, टूथपेस्ट यूज़ करें, सबसे बढ़िया है। अभी अक्सर देखे जाते हैं कि घर में अगर 10 आदमी का सदस्य